नमस्ते बच्चे। हाँ जी, कहाँ प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो नहीं आ रहा क्या मेरा? तो बच्चे वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना यस बच्चे, टुडे इज़ द फर्स्ट क्लास। तो थोड़ी-सी ज़्यादा ही वाइट कर क्लियर नहीं हो रही, क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अब देखिए 10 हमें 10 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है ना? तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि आप इनको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। से हैं, नॉन साइंस से हैं, तो सभी बच्चे आराम से इनमें स्कोर कर सकते हैं। ओके? तो वॉइस ब्रेक सर मैंने फिजिक्स की क्लास ली थी और पहले से गलत होते हैं, सिचुएशन में क्या करूं? तो क्वेश्चन गलत होते तो उसका एक ही इलाज है, प्रैक्टिस बच्चे। सर वॉइस ब्रेक हो रहा क्या सभी? हाँ, हम यही कह सकते हैं मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब की जो हमारी अध्ययन है उसी को गतिकी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो बच्चे, व्हाट इज काइनेमैटिक्स? इन व्हिच वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। तो इसमें हम मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे विदाउट उनका कारण जाने। ठीक है, तो बात नहीं ये करेंगे कि क्यों हो रहा है, हम ये बताएंगे कि ये हो रहा है। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कोई जो है, अगर हम बात करें अ, कोई सर्कल में हो रहा है, तो उन सभी की जो स्टडी है बच्चे, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, उसी को बच्चे काइनेमैटिक्स कहेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इन इंग्लिश। बच्चे ये बाइलिंगुअल बैच है, सो इन इंग्लिश वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। ओके अभिषेक, दैट इज इन इंग्लिश। तो बाइलिंगुअल बैच है ये, इंग्लिश वाला मैंने निपटा दिया है। ठीक है, इंग्लिश वाला एक अलग बैच था, तो इसमें दोनों चलेंगे। सो इंग्लिश वालों यू नीड टू एडजस्ट हियर आल्सो, और हिंदी वालों को भी प्योर इंग्लिश और हिंदी तो नहीं मैं कराऊंगा इसमें, इसमें दोनों लैंग्वेजेस में चलेगा। आदित्य प्लीज रिफ्रेश कर लो बच्चे, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए एक बार आदित्य। ओके, क्योंकि मैं काफी बार कर चुका हूं, वरना इस क्लास का नाम काइनेमैटिक्स से बदल के हमने हमें किसी भी कोई भी बॉडी मोशन में होती है। मोशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? तो बच्चे, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रही है, इट मींस दैट इट इज इन मोशन। ओके, तो मोशन की डेफिनेशन क्या आती है? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आएगी बच्चे? तो इसकी डेफिनेशन आएगी चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बच्चे, जब भी कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति को बदलेगी, हम बोलेंगे कि वो गति में है। ओके, अब बच्चे मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? बच्चा कह रहा है सर क्लाइमेट कैसा है? देख लो भाई, इतनी ठंड है, 4-5 लेयर डाल रखी है मैंने। हाँ, मोशन भी एक्शन ना, ना एक्शन नहीं बोलेंगे, मतलब गति में है, चल रही है। जैसे पानी मोशन में होता है, वाटर इज इन मोशन, कार मोशन में होती है, विंड ऑल्सो इज इन मोशन। कोई भी बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति लगातार बदल रही है, इट मींस उसमें गति है। अब बच्चे देखो, अब गति को डिफाइन कैसे किया जाता है, या किसी भी चीज को डिफाइन करना हो, जैसे मैं तुम बोलूं, तुम खुद को कैसे डिफाइन करोगे बच्चे? हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योरसेल्फ? बताइए, आप खुद को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हाँ जी, कांस्टेंट स्टेट। बेटा इधर ध्यान दो, हिंदी में लिखो बच्चे, पूरी हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है, वैसे पूरी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा यार। ठीक है, वरना ये ट्रांसलेशन की क्लास बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हाँ जी, आप खुद को कैसे डिफाइन करते हो? तो तुम फिजिकली डिफाइन करना है, हाउ यू कैन डिफाइन फिजिकली। तो फिजिकली कैसे डिफाइन किया जाता है? तो बच्चे, तुम्हारा हाइट है, तुम्हारा वेट है, तुम्हारी एज है, ठीक है ना, दैट इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन। आपका कलर भी एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना, आपका नेचर जो है वो भी एक, हम बोल सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब देखो, ये सारी डेफिनेशन है तुम्हारी, अब इनमें से कुछ चीजों को मेजर कर सकते हैं, जैसे वी कैन मेजर योर एज, वी कैन मेजर योर वेट, वी कैन मेजर योर हाइट। और कुछ को मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे तुम्हारा कलर मेजर नहीं कर सकते, है ना, तुम्हारा नेचर मेजर नहीं कर सकते। किसने पूछा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं तुम्हें 10 किलो प्यार करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा कभी बोला किसी ने? हाउ मच डू यू लव मी? आई लव यू 10 kg। ना ना, बिकॉज इट कांट बी मेजर्ड। तो कोई बोले आगे से तो बोलना, इट कांट बी मेजर्ड, इट इज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चे, डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। तो हर वो मैटर जो जिसको हम छू सकते हैं, हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो उन प्रॉपर्टीज, मेनली कौन सी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। उसके कुछ भौतिक गुण हैं, तो वो भौतिक गुण जिनको मापा जा सकता है, those physical properties which can be measured is known as quantity। उसको क्या कहा जाता है बच्चे? क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, या हिंदी में हम क्या बुलाते हैं? राशि बुलाते हैं। राशि वो राशिफल वाली नहीं है, ये राशि मींस अमाउंट। होता ना था ना स्कूल में, राशिफल इतना है, मान लो तुम्हारा राशिफल इतना है। राशिफल स्टैंड फॉर अमाउंट, राशि मींस अमाउंट या पैसा, है ना? तो क्वांटिटी। सो सिमिलरली बच्चे, हम फिजिक्स में कुछ भी डिफाइन करना चाहते हैं, इन फिजिक्स यू वांट टू डिफाइन एनीथिंग, व्हाट इज नीडेड? क्वांटिटी इज नीडेड। ठीक है, क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटिटी क्या है? व्हाट इज क्वांटिटी? इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? तो इसे बोलते हैं मेजरेबल। मेजर किया जा सकता है ना, तभी तो क्वांटिटी है, मेजर कर सकते हैं। सो मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो बच्चे, किसी द्रव की वो गुण जिसे मापा जा सकता है उसे राशि कहा जाता है। तो बच्चे, इफ वी वांट टू डिफाइन मोशन, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वी नीड क्वांटिटीज। तो सबसे पहले क्वांटिटीज को लर्न करेंगे, फिर हम मोशन को लर्न करेंगे। ठीक है, तो यस बच्चे, दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो इस, हाँ, ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम स्लो चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज कुछ छूट जाए तो डोंट वरी। सर सुंदरम, क्या कहना चाह रहे हो? हाउ? तो कोई भी चीज जिसको माप सकते हैं बच्चे, वो क्वांटिटी कहलाती है। सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ डेफिनेशन है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? बताइए, क्वांटिटी तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक है, तो बच्चे, क्या आप क्लास में क्विज भी कराओगे? बच्चे, हाँ जी, क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां तक क्लियर है? व्हाट इज काइनामेटिक्स? मुन्नी बच्चे, जो लेट ज्वाइन मत करो यार, ऐसे तो फिर काइनामेटिक्स क्या होती है? किसी भी वस्तु, जब भी whenever a body is in motion, its motion is described with the help of kinematics। तो kinematics is a branch of science in which we can define motions without going into cause of motion। मतलब क्यों हो रहा है? जैसे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो हम बोलेंगे कि भैया स्ट्रेट लाइन में है, इसकी ये क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे क्यों चल रही है। वो बनाया जाता है लॉज ऑफ मोशन के अंदर। ठीक है, सो बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटीज की। तो कोई भी क्वांटिटी लिखी जाती है, जैसे लेंथ एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है ना, कितनी होती है? 10। मान लो कोई लेंथ दे रखी है 10 मीटर। तो बच्चे, हर एक क्वांटिटी का ये क्या होता है? इसे क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं इकाई। सो एवरी क्वांटिटी हैज अ यूनिट विद इट। एंड ये क्या होता है? ये उस क्वांटिटी की वैल्यू होती है। इसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, या वेरी गुड प्रद्युमन, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे बोला जाता है बच्चे मैग्नीट्यूड। तो हर एक क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, हिंदी में कहते हैं परिमाण होता है। क्या होता है बच्चे? परिमाण होता है। ठीक है, सो एवरी क्वांटिटी हैज अ मैग्नीट्यूड विद इट। अब बच्चे, इसी के बेसिस पे हमारे पास दो क्वांटिटीज आ जाती है। सबसे पहली आती है स्केलर क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, तो बच्चे, अदिश राशि क्या होती है? व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? तो बच्चे, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, वैल्यू हो, लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो, कोई दिशा ना हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तभी अदिश राशि कहा जाता है, बिना दिशा के है तो अदिश है। ठीक है, तो बच्चे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और आगे आने वाली बहुत सी क्वांटिटीज को भी पढ़ेंगे हम, वो सारी स्केलर होंगी। ठीक है, और अगर किसी के पास दिशा आ जाए तो उसे बच्चे क्या कहते हैं? उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? वेक्टर के नाम से बुलाते हैं। हिंदी में हमारे पास क्या आता है? सदिश राशि। सदिश, दिशा आ गई ना, तो सदिश राशि के नाम से हम इसे जानते हैं। सो व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव डायरेक्शन विद इट, एंड आल्सो हैव डायरेक्शन विद इट। ठीक है, अब ये डायरेक्शन का मतलब क्या है तो मैं समझाता हूं। कभी स्कूल में बच्चे ग्राफ बनाया था? 9th 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे ना प्रद्युमन सावर? तो बच्चे, ग्राफ की कितनी एक्सिस होती है? बताएगा कोई बच्चा? हाउ मेनी एक्सिस डज अ ग्राफ हैज? दो होती है, एक एक्स होती है, एक वाई होती है ना। और ग्राफ की डायरेक्शन कितनी होती है बच्चे? हाउ मेनी डायरेक्शन डज अ ग्राफ हैज? तो ग्राफ के पास चार डायरेक्शन होती है। कौन कौन सी? एक पॉजिटिव एक्स, एक नेगेटिव एक्स, सिमिलरली एक पॉजिटिव वाई और एक नेगेटिव वाई। तो बच्चे, चार डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? मतलब अगर कोई चीज एक्स में जा रही है, तो बच्चे कब तुम्हें पता चलेगा कि वो इस डायरेक्शन में है, और कब तुम्हें पता चलेगा वो इस डायरेक्शन में है? तो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में दे रखी होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव में दे रखी होगी तो मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो यही डायरेक्शन होती है। तो इसी को क्वांटिटी, इसी को वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर्स हैं। वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो। तो डायरेक्शन समझ आ रही है ना कैसे पता चल रही है? तो मतलब वेट बच्चे वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, इवन फोर्स। जैसे मैं पंच कर रहा हूं अपने हाथ को, तो बच्चे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं?
इन विच डायरेक्शन आई एम अप्लाइंग द फोर्स। तो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं ना, यस और नो। तो मेरे लिए अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और अगर मैं इधर लगाऊंगा तो मैं फोर्स को क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा। वेट कैसे डायरेक्शन बताएगा, मेरे को ये बता दिव्यांशु, वेट किधर को लगता है, बताओ वेट किस तरफ लगता है, तुम्हें पता है ना वेट किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ, यू नो दैट, है ना दिव्यांशु। वेट किस तरफ लगता है, कोई भी चीज छोड़ोगे नीचे गिर जाती है, इट मींस दैट वेट नीचे की तरफ है। तो वो डायरेक्शन है कि नहीं है, इट हैज द डायरेक्शन। दिव्यांशु वेट के पास डायरेक्शन है कि नहीं है, तो वेट के पास डायरेक्शन है, तो वही एक वेक्टर है। तो जिस भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगी दैट विल बी अ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू बच्चे, मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू होना। ठीक है, किसी की वैल्यू दे रखी है, लेंथ 10 मीटर है, 10 उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे यहां पे देखो, अब +10 और -10 में कौन बड़ा है, ये बताओ। यस यस नितिन, +10 और -10 में कौन बड़ा है, हु इज, शाबाश शाबाश, क्या बात है, इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को। मतलब तुम इस ग्राफ पर +10 बताओ और -10 बताओ, कौन बड़ा होगा, विच वन इज द ग्रेटर वन। ये भी इतना होगा और ये भी इतना होगा, कौन बड़ा है भाई, कोई भी नहीं, बराबर है, 10-10 दोनों तो है। मैग्नीट्यूड, अरे पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है और कुछ नहीं है, टेम्परेचर को छोड़कर। टेम्परेचर का केस थोड़ा सा अलग है, वहां पे सेल्सियस वाला यूनिट आ जाता है। अदरवाइज -10 +10 बोथ आर इक्वल, ओनली द डिफरेंस इज इन डायरेक्शन। किसी की मैं फोर्स लिख दूं, किसी पे लग रही है +10 न्यूटन का फोर्स और एक पे लग रहा है -10 न्यूटन का फोर्स, पूछू कौन सी फोर्स बड़ी है, तुम बोलोगे सर +10 वाली बड़ी है। अरे भाई बराबर है, बस ये फर्क है कि ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ। तो यही है मैग्नीट्यूड, वैल्यू तो सेम है ना दोनों की। तो बस नेगेटिव पॉजिटिव क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। और नेगेटिव पॉजिटिव जो डायरेक्शन है वो सिर्फ हमें किस में पता चलेगी, वो डायरेक्शन हमें सिर्फ किस में पता चलेगी, इन द केस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्केलर की बात करें तो जो स्केलर है इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, ये नेगेटिव नहीं होता। समझ आया। तो एक बच्चे ने सिग्नेचर पर, हाँ साइन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझ आ गया वेक्टर और स्केलर का लॉजिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। अरे सबर, वेक्टर का रवि क्या नहीं आया, वेक्टर क्या है बच्चे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन भी हो, जो दिशा भी बताए, ये भी बताए कि मैं किधर को लग रही हूं, जो ये भी बताए कि मैं किस तरफ लग रही हूं, वो वेक्टर है। ठीक है, स्केलर का एग्जांपल बच्चे इतनी सारी अरे रुक जाओ कृपाल, डिस्प्लेसमेंट भी बताएंगे अभी। स्केलर का ये तो है मास, लेंथ, टाइम, डिस्प्लेस, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड। ठीक है, कितनी चाहिए, बहुत सारी है हमारे पास, आगे चल के बताएंगे भाई। एक दिन में पूरी फिजिक्स नहीं सीख जाओगे। समझ नहीं आया बच्चे, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। लेंथ की बात करें, लेंथ या टाइम, कभी सुना है कितना टाइम हो गया, -10 सेकंड हो गए। टाइम का डायरेक्शन होता है, बताओ टाइम किस डायरेक्शन में लगता है, बताओ मुझे मनीष, टाइम किस डायरेक्शन में लगता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, आते हैं तुम्हारे डिफरेंस पे भी। तो बच्चे मास, वजन और द्रव्यमान में क्या फर्क है, तो नाम से ही क्लियर है, एक वजन है और एक द्रव्यमान है। हमारी गलती ये रहती है कि हमने जो अपनी जिंदगी में सीखा है, हमने वेट वेट करना सीख लिया। वेट का क्या यूनिट होता है, सभी बोलेंगे सर किलोग्राम। तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वजन कितना, सर मेरा वजन 70 किलो है। आहा, ये वेट का यूनिट नहीं होता। ये किसका यूनिट होता है, जो तुम बताते हो वो मास है, वो वेट नहीं है बच्चे। वेट क्या होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, वजन यही होता है। वजन है क्या, इसको समझना है। तो मास हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान। तो तुम बच्चे किससे बने हो ये बताओ, तुम किस चीज से बने हो, मास से बने हो। किस चीज से बने हो, मैटर से बने हो, पदार्थ से बने हो, है ना, द्रव्य से बने हो। मैटर को हिंदी में कहते हैं द्रव्य। तो बच्चे मास क्या बताता है कि तुम कुल कितने हो। जैसे मान लो एक घर को, एक दीवार किससे बनती है, ईंटों से बनती है ना, एक दीवार, और एक दीवार को बनाने में 100 ईंटें लग गई, तो हम कह सकते हैं कि उस दीवार का जो मास है वो 100 ईंटों के बराबर है ना। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर उसमें कितना लगा है, वही उसका द्रव्यमान है ना। उसी को मास कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव का मान हिंदी में ये होता है। तो कुल कुल कितने द्रव्य से बना है वो उसका द्रव्यमान है। तो मास को बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर या टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। अरे भाई सीमेंट भी डाला था, पानी भी डाला था, रेत भी डाली थी, मेहनत भी डाली थी, ठीक है। हाँ, मतलब टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हाँ ठीक।
तो मैं क्या कह रहा था कि मास होता है टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, कुल कितना द्रव्य किसी के अंदर भरा है वो उसका मास होता है। अब हर एक वस्तु का मास होता है। एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ मास। मैटर क्या है? जो जगह घेरता है, दैट इज मैटर। तो हर चीज आसपास सब कुछ मैटर है। हवा मैटर है क्या? एयर मैटर है? यस, एयर मैटर्स। एयर ऑल्सो मैटर्स एंड एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो उसके पास भी मास है ना? तो बच्चे मास तो सभी के पास है। अब वेट क्या होता है? तो बच्चे वेट कोई मास नहीं है। वेट सिर्फ यही बताता है, ये एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का बल होता है। तो मान लो मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, और इस टेबल पर तुमने ये एक वस्तु रख दी, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका मास है m। अब बच्चे हमारे ऊपर क्या लगा है? आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो वो नीचे आ जाती है, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। अब उस ग्रेविटी की वजह से क्या लगता है बच्चे? एक एक्सेलरेशन लगता है जिसका नाम है जी। तो ये लग रहा है सब पे। तो हर एक वस्तु, अगर धरती ना होती तुम किधर जाते? तुम और नीचे चले जाते, है ना? मेरे पास मान लो एक टेबल है, अगर मैं इसको टेबल पे ना रखता, मैं इधर रखता, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता, अभी तो टेबल के ऊपर पड़ी है, लेकिन अगर टेबल ना होता तो ये वस्तु और नीचे गिरती। दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू फॉल मोर बिलो, यस और नो? ये और नीचे गिर जाती कि नहीं गिरती? बताइए क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन लग रहा है। तो बच्चे, तो इसका मतलब है कि हर कोई वस्तु कंटिन्यूसली मोशन में है। वी आर ऑल्सो इन मोशन। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखा जाता है सॉरी, तो वो अपने मास और एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगाता है उस सरफेस पर, उसको वेट कहते हैं। तो वेट बराबर होता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज mg। तो व्हाट इज वेट? CDS 12021, है ना? किसी ने पेपर सॉल्व किया है? उसमें ये क्वेश्चन था, वजन क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो वजन क्या है? तो इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। इसको लिख लो चाहे। वजन क्या है? तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है तो उस सतह पर वस्तु जो बल लगाती है उसका नाम है वजन। तो वजन एक बल है जो जीरो हो सकता है। वेट जीरो होता है कि नहीं? स्पेस में चले जाएं, वेट जीरो हो जाता है? वेट कैन बी जीरो, वेट कैन बी चेंज, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है। जी बदल जाएगी तो वो भी बदल जाएगा। मास जीरो हो सकता है? तुम स्पेस में चले जाओ, तुम आधे थोड़ी रह जाओगे। जितना तुम्हारे अंदर मास, मम्मी ने ठूस, मान लो तुमने स्पेस में जाना था, एस्ट्रोनॉट बन गया मम्मी का बच्चा, ठीक है, मम्मी का बच्चा बोल रहा हूँ, तो दोनों आ जाएंगे। तो मम्मी का बच्चा एस्ट्रोनॉट बन गया, मम्मी ने अच्छे से खिलाया विलाया, बाहर जाके क्या खाएगा तू, है ना? ऐसे ऐसे करते हैं ना, कभी बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो मम्मी सारा पैक करके भेज देती है, लड्डू वगैरह जो भी है ना, ठंड में तो और भी ज्यादा। तो खिलाया पिलाया और चले गए स्पेस में। अब बताओ वो लड्डू अंदर से निकल जाएंगे कहीं और चले जाएंगे? तो वही है ना अभी अभी। तो वो वजन है, वो सॉरी वो मास है, ठीक है, दैट इज मास। स्पेस में जाके जीरो थोड़ी हो जाएंगे, तुम गायब थोड़ी हो जाओगे। मास कभी जीरो नहीं होता। अगर कोई वस्तु है, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, सो मास कांट बी जीरो, बट 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 वेट कैन बी जीरो। समझ आ गया भाई? अब भूलोगे तो नहीं। इसके बाद अगर भूलोगे तो लड्डुओं के साथ बादाम भी डालने पड़ेंगे, है ना मम्मी को? समझ आ गया? हाँ, वेट बच्चे फोर्स का ही नाम है, फोर्स ही वेट है, ठीक है। वेट जीरो कैसे होगा? जी जीरो हो जाता है ना स्पेस में। स्पेस बोलते नहीं हो वेटलेस, वेटलेस, अरे हल्का सा वेटलेस है। वेटलेस क्या है? फोर्स नहीं लग रहा है तो वेटलेस है। स्पेस में हवा में कैसे फ्लोट कर पा रहे हैं? वेटलेस है, मासलेस नहीं होता कुछ भी। धरती हवा में लटकी हुई है, इतनी भारी धरती है, कहीं गिरती क्यों नहीं है? बताओ। एटमोस पूरा यूनिवर्स खड़ा हुआ है हवा में, स्पेस में ऐसे हवा में फ्लोट कर रहे हैं सब कुछ, सारी चीजें, गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि वेटलेस है। मासलेस थोड़ी बोल दोगे कि भाई है ही नहीं कुछ। मासलेस अलग थिंग है, वेटलेस अलग थिंग। ओके, समझ आ गया? तो वेट क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम बोलूंगा तो मैं दोनों में बोलूंगा, तो पहले इंग्लिश में बोलते हैं। सो इट इज द फोर्स, सो वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ऑन द, वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड। तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर रखा जाता है तो उस सतह पर वस्तु जो बल लगाती है उसका नाम है वजन। देयर इज नो ग्रेविटी इन आउटर स्पेस, हेंस नथिंग फॉल्स। बच्चे ग्रेविटी तो है सब जगह, ग्रेविटी इज एवरीवेयर, बट ये है कि बहुत दूर जाके इफेक्ट जीरो सा हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं कहना कि ग्रेविटी है ही नहीं। चलो बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा बच्चे, टॉपिक पे चलते हैं, बहुत हो गया। तो बच्चे अब काइनेमैटिक्स की बात कर लें, वरना ये अभी इसी में गुम हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ क्वांटिटीज की जिसकी मदद से हम मोशंस को डिफाइन करेंगे। तो हमने मोशन को डिफाइन करना है क्योंकि उस पे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं।
1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, ये 2022 में भी आ रखे हैं। तो बच्चे हाँ, आगे चलते हैं, तो बात करेंगे क्वांटिटीज की। तो बच्चे 2 क्वांटिटीज आती हैं हमारे पास, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो बच्चे हुआ क्या? बताते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हुआ ये कि तुम अपने दोस्त से जा रहे थे मिलने, ठीक है? किससे मिलने जा रहे थे? तुम अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, ओके? तो वो दोस्त अगर तुम अपोज़िट वाले थे, समझ गए ना? लड़का हो तो महिला मित्र, लड़की हो तो पुरुष मित्र, ठीक है? हिंदी। तो घर से क्या बोल के चले, मम्मी मैं अपनी सहेली के या सहेले के पास जा रही हूँ, समझ गए ना? सहेले के पास जा रहा हूँ, तो फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, है ना? उसमें अपने आप ऐड कर लेना। तो बच्चे घर से निकले तुम, यहाँ से निकल पाए, ठीक है? अब हुआ क्या कि जिस टाइम तुम घर से निकले, ठीक है? तुमने कहा मम्मी आज हमने पार्क में बैठ मतलब दोस्त से मिलने जाना है, ऐसे बोल दिया। तो अब घर से बाहर निकल आए तुम, है ना? कितने स्माइल कर रहे हो, हैं? आज तो खुशी का दिन है। तो ठीक है, तो चलते हैं मिलने। तो हुआ क्या कि तुम्हारे घरवाले भी बाहर निकल गए, मतलब पापा कहीं जा रहे थे, मार्केट जा रहे होंगे। तो क्या हुआ क्या? तुम निकले अब, ठीक है? अब यहाँ से निकले तुम और ये रहा तुम्हारी मंज़िल, ठीक है? तुम्हारी मंज़िल ये रही और यहाँ से जाने का रास्ता इधर से ऐसे हो के जाता है, ठीक है? अरे! हम तो पहुँचे नहीं, चूक गए हम रास्ते से, है ना? ये ऐसे ऐसे पहुँचे। तो पहुँच गए भई, यहाँ पे कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ठीक है? क्या था, कोई पार्क था, जहाँ में तुम बैठोगे, है ना? स्टूल बना दें? लो भाई, अच्छा-सा। हाँ, ठीक है? चलिए, तो हुआ क्या? यहाँ पे चले गए, पहुँच गए, ठीक है? तो बच्चे यहाँ से लेकर ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचे, तो तुमने जो कुल रास्ता तय किया, द टोटल पाथ कवर्ड बाय यू इज़ योर डिस्टेंस। ये क्या है? इसे बच्चे क्या बोलते हैं? टोटल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये दूरियाँ थी जो कम हो गई, है ना? तुम पहुँच गए, है ना? तो अब ये दूरियाँ और भी कम हो जाएँगी, टेंशन मत लो। तो ये तो अब हुआ क्या कि जैसे तुम यहाँ पे पहुँचे, तुमने देखा कि तुम्हारे पापा भी वहाँ पे थे, किसी काम में, है ना? तो ऐसे हुआ कि तुम पहुँचे जैसे यहाँ पे, तो तुमने देखा कि भई पापा हैं, नज़र ना पड़ जाए लेकिन पड़ गई नज़र, देख लिया पापा ने। अब पापा ने ऐसे देखा कि देखो, ये देखो। ठीक है? अब भांडा फूट गया, हाँ, भांडा फूट गया। अब क्या हुआ? अब भांडा फूट गया, अब सबसे पहले क्या हुआ कि चलो यार घर पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। तो तुम्हें क्या करना था? अब तुम्हें घर जल्दी से जल्दी पहुँचना था कि मम्मी की थोड़ी-सी शील्ड ले लें कि बच जाएँ, क्या पता आज धमाके ना हो जाएँ। तो भई पहुँच गए यहाँ तक, अब वहाँ से भागोगे घर। अब घर सबसे पहले कैसे पहुँचोगे? तो तुमने देखा कि एक सबसे छोटा रास्ता जाता है जो सीधा जाता है। तुम सीधा अपने घर पहुँचे। तो अब जो तुमने कवर किया, अब तुमने क्या कवर किया? अब तुमने वही 2 पॉइंट है, लेकिन तुमने सबसे छोटा रास्ता चुना। तो वो जो होता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनिशन क्या आता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। अब जब तुम घर पहुँच जाओगे तो तुम्हें थोड़ी-सी और क्वांटिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है ना? एक्शन, रिएक्शन और सारी चीज़ें भी पता चल जाएँगी। उसके बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज इतना ही, ठीक है ना? मतलब यहीं तक हम बताएँगे। अगली कहानी कल होगी वहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ नोन एज़ डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों के बच्चे किसके पास डायरेक्शन है बताओ? क्या डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है? बताइए। डज़ डिस्टेंस हैज़ अ डायरेक्शन विद इट? क्या डिस्टेंस के पास बच्चे डायरेक्शन है? ठीक है? तो बच्चे नहीं, डायरेक्शन नहीं है। रिफ्रेश करो पारुल स्लाइड चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है? तो डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए ये कौन-सी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। और जिसके पास डायरेक्शन है देखो, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें पता चल रहा है ना कि इस डायरेक्शन में भागोगे तो बचने के आसार हैं, थोड़े से जल्दी पहुँच जाओगे। ठीक है? तो ये जिसके पास डायरेक्शन है, तो ये क्या होती है? वेक्टर होती है। ठीक है? तो बच्चे वेक्टर तुम्हें बचा सकते हैं। कहने का मतलब ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर और स्केलर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ठीक है? चलिए, तो बच्चे ये है दोनों क्वांटिटीज़। अब दोनों में ये इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर है। दोनों में से बड़ा कौन है? सो डिस्टेंस इज़ ईदर ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें तो कौन बड़ा होगा? या डिस्टेंस ही बड़ा होगा ना? सो डिस्टेंस इज़ ईदर ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकती। है ना? तो ये है हमारी पहली 2 क्वांटिटीज़। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, बताइए। यहां तक जो है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, समझ आ गया भाई? सभी को क्लियर है? नो डाउट? तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
डायरेक्शन क्लियर नहीं हुआ बच्चे। कहां देखो, ये देखो ना, यहां से यहां जाने में सबसे छोटा रास्ता तुम्हें कहां से मिलेगा ये बताओ। इधर से तो मिलेगा नहीं, किधर और मर्जी से चले जाओ तुम्हें रास्ता लंबा ही पड़ेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता जो होता है वो सबसे छोटा होता है। यस और नो? तो बच्चे मतलब इसके पास डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में बता रहे हो ना, तुमसे पूछते हो भाई वहां जाने का सबसे छोटा रास्ता बता, भाई सीधे चला जा। तो तुम्हें डायरेक्शन बताई जा रही है ना, तो वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होती है। सर यूपीएससी लेवल से ये इनफ है क्या? नहीं, बहुत कम है ना। अरे तुम्हें 9-10 का लेवल पूछना है तुम सीडीएस में, डोंट वरी। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, जिससे थोड़ा सा लेवल, वो हम अलग से करते हैं, मतलब डोंट वरी, सारे लेवल कवर करेंगे। अच्छे से पढ़ लोगे ना बच्चे, तो 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हो। इतना मुश्किल पेपर नहीं आता। फर्स्ट में कहां डायरेक्शन है? कभी तुम इधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, डायरेक्शन थोड़ी है, सिंपली तुम मेजर कर रहे हो, सिंपली तुम मेजर कर रहे हो ना, डायरेक्शन थोड़ी है वहां पे। ओके, तो बच्चे बच्चे अब जो अच्छी चीजें हैं वो बाद में समझ आती है ना। मुस्कान करी से पहले शॉर्टकट ले लेते, बच जाते हैं ना। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे, अब देखो, अब चाहे तुम डिस्टेंस में जाओ, चाहे तुम डिस्प्लेसमेंट में जाओ, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगी और डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगी। तो उसकी जो वो मोशन में है, उसके मोशन को जिन क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं वो होती है, बिना डायरेक्शन वाली होती है स्पीड, और डायरेक्शन वाली होती है वेलोसिटी। हिंदी में कहते हैं इसे चाल, और उसे कहते हैं बच्चे वेग। तो ये क्या है? तो डिस्टेंस क्या होगी? तो बच्चे कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो टाइम में, किसी टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसका जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, द डिस्टेंस बाय ऑफ एंड टाइम इज नोन एज स्पीड। तो इसे बच्चे स्पीड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में कहते हैं दूरी बटा समय। अब बच्चे स्पीड के पास तो डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यस और नो? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं स्पीड को क्या दे दूं, अगर मैं स्पीड को डायरेक्शन दे दूं, अगर एक मतलब देखो, एक तो तुम स्पीड में जा रहे हो कहीं पे ऐसे घूमते घूमते, है ना, स्पाइडरमैन बन के सांप के जैसे लिपटे लिपटे जा रहे हो रोड पे, और एक तुम सीधे जा रहे हो। तो मतलब अगर कोई बॉडी, अगर किसी बॉडी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, एक सीधी रेखा में चलेगी, तो उस समय जो तुम्हारी स्पीड होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, उसे हम बुलाते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन विद डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है। सिंपल याद रख सकते हो, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। या इसका फॉर्मूला आ जाता है बच्चे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये बच्चे हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। तो दोनों का यूनिट सेम ही होता है, इसका भी मीटर पर सेकंड है और इसका भी मीटर पर सेकंड है। क्लियर है भाई? बताओ, क्लियर है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइए। हाँ जी, सर ये टॉपिक में नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो हम तो करा रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, हम करवा रहे हैं। डिफरेंस बस डायरेक्शन का है। हाँ हाँ, बस डायरेक्शन का है। अब दोनों में से बड़ा कौन हो सकता है? फिर से, दोनों में से बड़ा कौन होगा? ऐप डाउन नया डाउनलोड कर लो बच्चे। नोट्स तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी, प्लस पीडीएफ भी पढ़ो और पीवाई यूज करो। ठीक है, ये बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। सर आपके नोट्स इनफ होंगे बायजूस के? मेरे, हाँ जी इनफ तो, हाँ मैं बोल दूंगा होंगे। हाँ, स्पीड विल बी ग्रेट। हाँ समझ है। अब बच्चों तुमसे एक और सवाल, अब सवाल बहुत करने हैं यार, तुम मेरी बातें भी सुन, मतलब सुनो मेरी बातें, इधर ध्यान दो। सवालों के बिना हम गाड़ी कैसे चलाएंगे? सर डिस्टेंस के पास डायरेक्शन है पर बार बार चेंज हो रही है। नहीं बच्चे, है नहीं। आप जब दूरी मापते हो, मैं तुम्हें सिंपल सा एक बोलता हूँ, जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी एक डेफिनेशन देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है, हाँ इधर ध्यान दो। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी भी आधे लोग डाउट में ही चल रहे हैं, इसी डाउट में ये टॉपिक ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। तो देख लो, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताता हूँ। बच्चे मान लो, मैं तुमसे बोलूंगा इसका पेरीमीटर कितना है, मतलब तुम ए से शुरू हुए, मान लो तुम ए से शुरू हुए और तुमने पूरा चक्कर कर लिया, पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया, यहीं पे आके रुक गए, तो तुमने एक चक्कर लगा लिया। मैं तुमसे पूछूंगा कितनी दूरी तय करी, तुम क्या बोलोगे? जैसे वो 400 मीटर दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? 400 मीटर दौड़ते हो ना, बोलते हैं ना कितना किया, 400 मीटर कवर कर लिया मैंने भाई। तो तुमने क्या, जो तुमने एक्चुअल में कवर किया वही है तुम्हारा, है ना? तो कितना होगा पेरीमीटर, जिसे हम कहते हैं 2 पाई आर। लेकिन अगर मैं बोलूं भाई इसका डायमीटर मेजर करना है, तो डायमीटर कैसे मेजर करते हो? गोल गोल तो पहले, सॉरी पहले तो ये देखो, जो तुमने 2 पाई आर किया, क्या उसमें कोई डायरेक्शन तुमने सोची? क्या तुमने डायरेक्शन सोची कि भाई ये इतनी डायरेक्शन में कवर किया, यही था? नहीं ना, यू डिडंट कवर एनी डायरेक्शन।
ठीक है ना, तुमने डायरेक्शन की बात नहीं करी, तुमने सीधा मेजर कर लिया। लेकिन तुम्हें अगर मैं बोलूं डायमीटर मेजर करना है, तो तुम क्या सोचोगे कि भाई यहां से यहां तक जाना है। ऐसा तो नहीं है कि ये डायमीटर हो सकता है, बताओ क्या ये डायमीटर हो सकता है? क्या ये तुम्हारा व्यास हो सकता है हिंदी वालों? ये त्रिज्या है। दिस इज नॉट अ डायमीटर। डायमीटर किस में आएगा? ये कोड है एक, है ना। डायमीटर सिर्फ किधर से किधर आएगा? इधर वाली डायरेक्शन में ही डायमीटर आएगा। तो तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, बताओ। यू नीड द डायरेक्शन टू डिफाइन इट, यस और नो? ऐसा तो नहीं बोल दो कि स्ट्रेट लाइन में चले जाओ डायमीटर मिल जाएगा। भाई मैं तो इतना सही जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन में, बताओ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं ना, यू नीड टू टेल हिम कि भाई इस डायरेक्शन से जा तो डायमीटर मिलेगा। तो दैट इज वेक्टर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पेसिफाई करना होता है। हाँ, तो क्लियर भाई? अब वेलोसिटी स्पीड क्लियर हो गई, वेलोसिटी और स्पीड क्लियर हो गई। तो अब बच्चे वेलोसिटी और स्पीड में भी कुछ टाइप्स आती हैं, तो हाँ जी कर देंगे, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल देंगे, सब लिंक डाल देंगे, बच्चे टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो तुमसे एक सवाल एक और किया जाएगा। सवाल तुम्ही से करने हैं कि बच्चों मान लो दिल्ली में बैठे हैं हम, बहुत ठंड है, ठीक है। तो दिल्ली में थे, तो मान लो मुझे मेरे घर आना है, ठीक है। दिल्ली से मेरा घर जो है लगभग 500 किलोमीटर पड़ता है, या ठीक है 500 छोड़ो, 480 किलोमीटर पड़ रहा है, इतना तो है। ठीक है, अब 480 किलोमीटर पड़ता है और मुझे कवर करने में टाइम लगा 8 घंटे। तो मेरी बच्चे स्पीड कितनी होगी या मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे जम्मू थोड़ी है, मेरा घर है बच्चे बॉर्डर पे है, फाजिल का। हाँ, पंजाब में रहते, वैसे घर पंजाब में रहते तो वहां पे है, नोएडा। तो मेरी स्पीड कितनी आएगा? अरे भाई कैसे निकाल रहे हो तुम 50 शुभम, कितनी आएगी? तो सब निकाल रहे सर 60 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने निकाली कैसे? तो तुमने क्या किया, तुमने जो है तुम्हारी मेरी जो टोटल लेंथ थी, या बोलेंगे टोटल डिस्टेंस थी, या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो थी, उसको किससे डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड कर दिया बच्चे? तुमने टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया है ना, टोटल टाइम से डिवाइड किया है। तो ये जो तुमने वेलोसिटी निकाली है, या बोलेंगे ये जो तुमने स्पीड निकाली है, फर्क क्या है? डायरेक्शन का ही होता है और कुछ नहीं। तो इसे बच्चे कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? इसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, हिंदी में कैसे? औसत वेग। ठीक है, ये है औसत निकालने का तरीका, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन बच्चे अगर मुझे एक पर्टिकुलर, क्या मैं सारे रास्ते 60 से चलूंगा? बताओ। मैंने कभी 90 पे भी चलाऊंगा, कभी 100 पे भी चलाऊंगा, कभी चाय पानी भी पिया होगा, है ना, तो खाना भी खाया होगा, तो जीरो भी हुई होगी। तो बच्चे वो कौन सी स्पीड होती है जो मीटर पे शो होती है? तुम कैसे देखते हो? तुम उसे कैसे देखते हो? चला रहे हैं गाड़ी और हाँ कितनी होगी, अरे वाह ज्यादा तेज होगी, स्लो कर ले, है ना। तो ऐसे सिर्फ लुक किया और देख लिया, तो वो जो है तुमने इंस्टेंट के लिए देखा, यू जस्ट चेक फॉर द इंस्टेंट, है ना, एक क्षण के लिए देखा, तो दैट इज क्षणिक वेग, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, जो मीटर पे शो होती है, वो होती है। तो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमें वेलोसिटी मिलती है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये होती है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो बदलाव को हम मेजर कर रहे हैं, यहां पर किसको मेजर कर रहे हैं? यहां पर चेंज को मेजर कर रहे हैं। तो चेंज को बच्चे मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने बच्चे कॉन्सेप्ट दिया था जिसको आप मैथ में पढ़ते हैं, 9th-10th में तो पढ़ने को नहीं मिलता है, ये आपको 11th में मिलता है। डी, डी को बोला जाता है बच्चे डेरिवेटिव। तो हिंदी में भी डेरिवेटिव ही है, पता नहीं मतलब हिंदी में क्या कहते हैं और इसको किस नाम से बुलाते हैं, पर डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, आप किसी बदलाव को मेजर करना चाहते हैं, यू वांट टू मेजर एनी चेंज, आप जो है इस बदलाव को मेजर करना चाहते हैं, तो बच्चे उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे बुलाते हैं बच्चे विद द नेम ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये होता है। क्लियर? क्लियर? समझ आ गया भाई? क्लियर है बच्चे? किसी को कोई भी डाउट हो? किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो? एक बार ही जस्ट, चलिए।
सर क्लास सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सर, इसमें डायरेक्शन की बात हो रही है ना सर। हाँ बच्चे डायरेक्शन, अरे वेलोसिटी की बात हो रही है। देखो दोनों में सेम चीज है, एवरेज स्पीड भी होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, एवरेज वेलोसिटी भी होती है, एवरेज वेलोसिटी भी होती है। बस ये है कि अगर तुम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो तुम वेलोसिटी की बात करोगे, और अगर तुम बिना डायरेक्शन के चल रहे हो तो तुम किसकी बात करोगे, तो तुम जो है स्पीड की बात करोगे। बस यही फर्क है। सीएपीएफ अरे सेम लेवल रहता है इनका, डोंट वरी। डी का मतलब है डेरिवेटिव, ठीक है। तो बच्चे नहीं अंकित क्लियर है यहां तक, बताइए सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस चले आगे। तो बच्चे अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अब देखिए ठीक है ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स अब जो है ध्यान देंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, गाड़ी में या बाइक में एक्सेलरेटर होता है, उसको दबाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी में जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो बच्चे उससे क्या होता है बताइए, व्हाट विल हैपन? तेजी से भागती है, हाँ तो स्पीड बढ़ जाती है ना, क्या बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। तो बच्चे जब भी आप एक्सेलरेटर दबाओगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। डीटी मतलब चेंज इन टाइम है बच्चे, डीटी स्टैंड फॉर चेंज इन टाइम। तो बच्चे अगर आप एक्सेलरेटर दबाओगे तो आपकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, बढ़ रही है। तो वो जो चेंज को मेजर करती है वो क्वांटिटी जो किसी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको देखो, चेंज को मेजर कर रही है, उसका नाम होता है बच्चे क्या, दैट इज क्या बुलाते हैं इसे, एक्सेलरेशन। हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या है अगर हम बात करें, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे, हिंदी में बोलेंगे वेग परिवर्तन की दर को हम किस नाम से बुलाते हैं, हम बच्चे बुलाते हैं विद द नेम ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चे जब भी त्वरण के नाम से बुलाते हैं, तो जब भी किसी वस्तु की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका चेंज जिससे हम मेजर करते हैं उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या क्या नाम आएगा बच्चे, इसे हम एक्सेलरेशन के नाम से बुलाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, तो यह जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। तो ये बच्चे तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। अब जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे हमारे पास, तो इसको लिखते हैं डीवी बाई डी से। वही डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या मेजर करेंगे, चेंज को मेजर करेंगे। तो ये है बच्चे हमारा एक्सेलरेशन। तो बच्चे अगर किसी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये चीजें समझनी है, अगर किसी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे एक्सेलरेशन ही कहते हैं। और अगर किसी का एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाए, समय के अनुसार वेलोसिटी कम हो रही है, कब होता है, जब ब्रेक्स लगाते हो, ब्रेक्स लगाते हो ऐसे फील होता है ना कुछ कि कुछ चीज रोक रही है, तो वो क्या है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो बच्चे जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है उसे किस नाम से बुलाते हैं, वी यूज्ड टू कॉल इट बाय द नेम ऑफ रिटार्डेशन। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, हम उसे रिटार्डेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो नहीं 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 जरा ना रुक जाओ, सबर। तो रिटार्डेशन या एक और वर्ड यूज करते हैं डीसेलरेशन, या हिंदी में हम क्या बुलाते हैं बच्चे, मंदन। तो मंदन क्या है, तो बच्चे मंदन वो अवस्था है जिसमें किसी वस्तु का जो वेग है वो कम होने लगता है, ठीक है। डीसेलरेशन एक ही वर्ड है यहां पर, हिंदी में, इंग्लिश में दो है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो समझ आ गया भाई? रखो, न्यूमेरिकल वाली सीन पे भी आते हैं। तुम्हें क्वेश्चन दूंगा मैं घर से करने को, होमवर्क मिलेगा, ठीक है, आज के लिए होमवर्क मिलेगा, तो उसके आंसर तुम कल दोगे, ओके। तो बच्चे अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे लो हम पे भी। तो अब मोशन को तो डिफाइन कर लें, काइनेमेटिक्स डाउन तो देखते हो सर, हाँ जी। तो डाउट है सर एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, एवरेज वेलोसिटी बच्चे नेगेटिव कब होगी, नेगेटिव तो वही हम मतलब नेगेटिव तभी होगी जब वो एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होगा, मतलब जब डिक्रीज होगा। देखो बच्चे वेलोसिटी नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रही है कि नेगेटिव में जा रहे, उल्टे जा रहे हैं तो नेगेटिव से लिख लोगे, आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव से लिख लोगे, ठीक है। वो सिर्फ डायरेक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ और नहीं बता रहा। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में बताता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको। बच्चे फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव का मतलब ज्यादा नहीं होगा, नेगेटिव का मतलब कम नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन या नेचर बताएंगे। आगे चल के पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, उसमें पावर नेगेटिव आती है, फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये थोड़ी कि नेगेटिव कम है, वो नेचर बता देता है कि ये लेंस कौन सा है, नेगेटिव वाला ये है, पॉजिटिव वाला वो है। सिमिलरली हम पढ़ते हैं तुम्हारा जो है बच्चों ये ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो क्या बताती है, इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हम
एक नेचर बताती है, पर्टिकुलर इवेंट को बताती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड रिलेट टू द वैल्यू, मैग्नीट्यूड ही वैल्यू बताएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ जस्ट डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे। एक्सेलरेशन देखो, चेंज कौन हो रहा है, वेलोसिटी बता कौन रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यही पता चलेगा कि चीज तेज हो रही है। देखो पता चल गया ना तुम्हें, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉजिटिव वाला ज्यादा है या नेगेटिव वाला कम, ये नेचर बताएंगे या डायरेक्शन बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। फिजिक्स के अंदर भूल जाओ पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला जो मैथ में याद किया हुआ है, ठीक है। डीसेलरेशन का मतलब रिवर्स थोड़ी होगा, अरे रिवर्स नहीं होता भाई, ब्रेक लगाते हैं। अगर तू एक्सेलेरेटर दबाएगा तो स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, ब्रेक मारोगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसे डीसेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन बोलेंगे। डीसेलरेशन का मतलब उल्टा होना नहीं होता, एक्सेलेरेशन की, एक्सेलेरेशन कोई और चीज थोड़ी आ रही है कि भाई एक्सेलेरेशन हो रहा था तो गाड़ी आगे भाग रही थी, डीसेलरेशन हो तो गाड़ी पीछे भागेगी, नहीं। एक्सेलेरेशन इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को मेजर करने का नाम है। अगर परिवर्तन पॉजिटिव है मतलब वो चीज तेज हो रही है, नेगेटिव है तो स्लो हो रही है, दैट इज जस्ट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में बदलाव को मेजर कर रहा है, कुछ और से नहीं कर रहा कि गाड़ी चलते चलते एक्सेलरेशन आ गया तो ये कोई और चीज आ गई है, उसके मोशन में कुछ और जुड़ गया है, नहीं। वो वेलोसिटी में चेंज बना, तभी तो मैंने तुम्हें पूछा था भाई कि भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेटर दबाते तो वेलोसिटी बढ़ती है, मोशन को वेलोसिटी ही डिफाइन करती है, मोशन को मेनली वेलोसिटी ही डिफाइन करेगी और कुछ नहीं करेगा और कोई नहीं करेगा। ओके चलो भाई, अंडरस्टूड, पड़ गई खाने में बात। चलो अब मोशंस की बात कर ले, ठीक है। तुमने ठंड में गर्मी करवा दी है। चलो तो बच्चे बात करें मोशन की तो दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहते हैं एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में कहते हैं असमान गति।